इबादत से वाबस्तगी, अल्लाह की ज़ात से जुड़ के रहना। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, रातें रब के लिए गुजारना सजदे करते और क़याम कर। मेरी तरह के बिल्कुल जो लोग निकम्मे हैं, उन्होंने भी अपने हक में हदीस याद कर ली है कि आप भी सारी रात इबादत करता रहे और आलिम सारी रात सोया रहे, इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, दर्जा फिर भी आलिम का ज़्यादा है। ये हदीस अपनी जगह पे दुरुस्त है, पर इमाम आज़म को भी तो आती थी ना, और उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं, पर वो तो सारी रात मुसल्ले में बैठे रहते थे। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? भाई मैंने तो अपने हक में याद कर ली और मैं बन भी गया कि मुझे मानो कि मैं आलिम हूं। माज़अल्लाह मेरी तरह के लोग दावा कर बैठे। तो ये हदीस गौस पाक को भी तो आती थी ना। ये जरा देखना, सुबह हज़रत गौसे आज़म फजर के बाद फिक़्ह का दर्स देते थे, नमाज, वुज़ू, गुस्ल, ज़कात, हज, इसके मसाइल बताते थे। ज़ोहर के बाद तफसीर का दर्स होता था, असर के बाद हदीस पाक का दर्स होता था, दरमियान में मदरसे के तलबा को असबाक पढ़ाते थे। हमारे यहाँ ना मदारस में एक नाज़्म तालीमात होते हैं जो पीरियड तकसीम करते हैं, असबाक। तो नाज़्म तालीमात ने कहा हुज़ूर आपको किताब कौन सी देनी है? सारे बच्चे लायक नहीं होते, कुछ मेरी तरह के भी होते हैं, लेकिन जो लायक होते हैं उनके तो बोर्डों पे नाम आ जाते हैं, इसने हमारे कॉलेज में टॉप किया है। तो भाई नलायक ने भी तो फीसें पूरी दी है ना, क्लास में वो भी तो आया ना, तो उसका भी तो नाम लो ना। तुम नलायकों का नाम क्यों नहीं लेते? चलो मुझे क्या लेने दो, क्या लेने दो। मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन जो कबीरा गुनाह वाले होंगे ना, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए, मैं उनकी शफाअत ले आदल मिन उम्मत, कबीरा गुनाह वालों की सिफारिश। सुने जी, आला हज़रत क्या फरमाते हैं? चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। फरमाया गुनाहगार सारे मेरे करीब होंगे, माशर मेरे करीब होंगे सारे। हुजूर गौसे आजम से नाज़्म तालीमात ने कहा हुजूर आपको सबक कौन सा देना है? फरमाया सबक नहीं देना मुझे, लायक स्टूडेंट सारे तुम रख लो, नलायक सारे मुझे दे दो, मैं नलायकों को पढ़ाऊंगा। अल्लाह करे कोई नलायकों को पढ़ाने वाला भी मिले और कोई नलायकों का वाली वारस भी बने, लेकिन सब लायकों से ही अपनी निस्बत को मजबूत करते। तो हजरत गौसे आजम दिन में असबाक पढ़ाते, आने जाने वालों की बात सुनते, लोगों का मदावा करते, दुखों का। इधर देखो मेरे भाई, इतनी मेहनत करते, उन्हें पता था मैं सारा दिन दीन का ही काम करता हूं, पर रात हो जाती, ज़रूरी कामों से फारिग हो जाते, तकरीर सुनने वाले, दर्स लेने वाले, सबक पढ़ने वाले सो जाते, और बगदाद के पीर गौसे पाक जिलानी मुसल्ला बिछा लेते। फिर सारी रात वो अपने रब के हुजूर हाजिर रहते, सारी रात। फिर वो सहरी तक अपने मालिक को राजी करते। 40 साल मामूल रहा गौस पाक का रात भर इबादत करना। आपको पता है हमने अपना सबसे बड़ा नुकसान ये किया, हम मुसल्ले से कट गए। मोमिन का हथियार दुआ है, दुआ। हमारी बातें लंबी हैं, दुआएं मुख्तसर हैं। हम अगर कभी मुसल्ले पे रो पड़े ना, हम कभी मोबाइल बंद करके सारी मखलूक से ताल्लुक तोड़ के अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाए ना, कभी जुड़ जाए ना अपने मालिक से, तो अंदाज ही बदल जाए। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात भर इबादत करते। मैं हदीस पेश करता हूं, मुस्लिम में मौजूद है। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है सारी रात ही नफल पढ़े नबी पाक ने। बाज़ लोग कहते हैं मेरी निस्बत बहुत बड़ी है, और भाई जिसकी निस्बत बड़ी होती है उसकी तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, गैर तो सरकार को हाजिर नाजिर नहीं मानते, हम तो मानते हैं। जरा सुनना मैं क्या कहने लगा हूं।
फरमाते हम तो मानते हैं कि हमारे महबूब अपने मज़ार में बैठ के हम सबको देख रहे हैं, हम तो मानते हैं। तो फरमाते हैं चूंकि हम मानते हैं तो हमारी तो तन्हाइयां भी पाक होनी चाहिए, हमारे अंदर तो एहसास ज्यादा होना चाहिए। जिन्हें हुजूर देखते हैं उनका तो एक एक लम्हा निखरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि करीब देखते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों, आपसे मोहब्बत करने वालों, सुनो, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, सारी रात नमाज पढ़ी मेरे नबी करीम ने, और मैंने मुकद्दस कदमों में वरम देखा, और सुबह अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा। इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं, आप तो महबूब हैं। तो फरमाया आयशा, आपने बताया ना मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा इनाम है, तो अफला अकूना अब्दन शुकूरा, क्या अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हुजूर तो शुक्र के लिए सारी रात नमाज पढ़ते, और हमारा हाल क्या है। हजरत मुबारक को अल्लाह ने बेटा दिया है, 5 किलो मिठाई आपके घर भी भेज दी, और भी बड़ी बांटी है। तो मैंने उससे पूछा, 2 नफल भी पढ़े बेटी बेटे के विलादत पर, तो जिस मालिक ने असल में तुम्हें इनाम दिया उधर तो रुजू ही नहीं किया, उस तरफ तो मुतवज्जह ही नहीं हुए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों का रुजू अल्लाह रसूल के जानिब मोड़ा है। उनकी सारी तालीमात बंदे को इबादत से, रियाजत से, तकवे से, परहेजगारी से मुंसलिक करती हैं। नाम ले गौसे पाक और नमाजें 5 भी पूरी ना पढ़े, और सर्दियों के लंबी रातों में भी तहज्जुद के लिए ना उठे, तो इसने नाम लिया है, फिर ये महबूब सुबहानी को समझा नहीं है। मैं आप मेरी तबीयत पर बोझ देख रहे हैं, बीमार हूँ कई दिनों से, लेकिन यहाँ जिन दोस्तों ने मुझे दावत दी उनका प्यार ऐसा था कि मैंने आने से पहले बताया भी नहीं कि मैं बीमार हूँ। वो इसलिए नहीं बताया कि मैंने कहा ये मेरे भाई किस किस को वजाहतें देते फिरेंगे कि वो क्यों नहीं आए। कई कई किस्म का गुमान पैदा होता है। मैं ज़्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बात को समेटने लगा हूँ। एक मेरी बात कभी मत भूलना, सिर्फ मेरा नारा ही मुझे गौस पाक का गुलाम और मुरीद साबित नहीं करेगा। आप अपने पीर साहब की बड़ी तारीफ़ें करें ना घर जाके, लेकिन बीवी को माज़ अल्लाह गाली दें तो वो फौरन कहती है ये सिखाया तुझे पीर साहब ने, ये नाम लेते हैं तो बुजुर्गों का। आप दफ्तर में काम करते हैं, फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, किसी जगह आप कारोबार करते हैं, लोगों से आपका लेन देन है, वो किसी बुजुर्ग के सिलसिले में नहीं है और आप हैं, तो आपका सच बोलना बताएगा कि आपकी निस्बत मजबूत है। जब आप दफ्तर में आपका इखलाक, आपका किरदार उनसे निराला होगा तो फिर खुद ब खुद अंदाजा होगा कि सूफिया के मानने वाले नरम मिजाज होते हैं, इनमें किरदार ज्यादा होता है। आपका किरदारो अमल पुख्तगी पैदा करेगा मिजाज में, लेकिन आप कहें कि मैं खाली नारा लगाऊं और मैं खाली दावा करूं और दूसरे से कहूं तुझे बोलने नहीं दूंगा, मैं निस्बत वाला हूं, तो भाई बार बार हो सकता है नारे चलें, लेकिन जो हमें रोज देखते हैं वो नारों पे गुजारा नहीं कर सकते। वो किरदार भी देखेंगे, वो इखलाक भी देखेंगे, वो हमारा लेन देन भी देखेंगे, मामलात भी देखेंगे। थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करें, थोड़ी थोड़ी तवज्जो करें। अगर हम हुजूर गौसे आजम के मानने वाले हैं, ख्वाजा अजमेर के मानने वाले, अगर हम हजरत दाता अली हजवेरी के मानने वाले हैं, अगर हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी के मानने वाले, अगर शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी के मानने वाले अलैहिमुर रहमा, तो फिर मेरे भाई किरदारो अमल भी तो बताए ना। मिजाज में सख्ती, दरवेशों के मानने वालों के मिजाजों में सख्ती नहीं होती, लफ्जों में कमजोरी, जुमलों में झूठ नहीं होता, उनका रिस्क नापाक, क्योंकि सूफिया ने तो लोगों को तवक्कुल